नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? क्लास 9th के आप लोग अपनी जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला है वो सारे लोग हल कर रहे होंगे। इसके साथ ही हम लोग एक दो चैप्टर जो हमारे बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा जो अध्याय 8 है सोहनलाल द्विवेदी जी का। इस अध्याय का नाम है उन्हें प्रणाम। क्या नाम है? उन्हें प्रणाम। ये प्रणाम कविता में द्विवेदी जी ने उन महापुरुषों को नमन किया है जो शोषितों दलितों के बीच रहकर उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, जिनकी जीवन शैली और बलिदान का स्मरण करके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जो पीड़ित मानवता को सुखी बनाने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मानवता की स्थापना करना है। मतलब जो ये आपका अध्याय है उन्हें प्रणाम, इसकी कुछ लाइनें सुन लीजिए। भेद गया है दीन अस्र से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। कोटि कोटि नंगो भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत माथ, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे इधर जिधर बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सतपुरुषों को सतत प्रणाम सतत प्रणाम। तो द्विवेदी जी ना इस कविता में उन महापुरुषों को नमन किया है जो शोषितों को दलितों के बीच रहकर उनके लिए कार्य करते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, जिनकी जीवन शैली और बलिदान का स्मरण करके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जो पीड़ित मानवता को सुखी बनाने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मानवता की स्थापना करनी। और द्विवेदी जी की जो भाषा शैली थी ना वो बहुत ही सरल परिष्कृत खड़ी बोली, कहीं कहीं पर संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे आप लोग का प्रश्न आएगा और कैसे आप लोग लिखोगे। तो जैसे प्रश्न है कि सोहनलाल द्विवेदी की जीवनी एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सोहनलाल द्विवेदी की साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाओं एवं भाषा शैली का उल्लेख करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। उत्तर डाल लीजिए आप लोग। उत्तर डाल लीजिए फटाफट और हेडिंग डाल लीजिए जीवन परिचय। क्या डालेंगे हेडिंग? जीवन परिचय। तो चलिए लिखिए कि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 ईस्वी में 22 फरवरी 1906 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में। कहाँ पर हुआ था? बिंदकी नामक कस्बे में, फतेहपुर के उत्तर प्रदेश में ही। तो कस्बे में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बिंदा प्रसाद। इनके पिता का नाम क्या था? बिंदा प्रसाद। ठीक है। द्विवेदी था, इन्होंने हाई स्कूल तक की जो शिक्षा थी वो फतेहपुर में उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी आपका आ गए बनारस में प्राप्त की। MA LLB पास करके कुछ दिनों तक आपने वकालत भी की थी, किंतु महामना मालवीय जी जो आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के संपर्क में रहने के कारण महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर ये स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए। इन्हें प्रारंभ से ही कविता करने में रुचि थी, किंतु काव्य रचना के साथ साथ ये राजनीति में भी भाग लेते रहे हैं। आपका शरीरांत 1988 ईस्वी में हो गया, यानी 1906 ईस्वी में इनका जन्म याद कर लेंगे और 1988 ईस्वी में मृत्यु। अब रचनाएं लिख लो कि भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, वासंती, काव्य संग्रह जो है
वासंती, और बाल साहित्य दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, आख्यान, काव्य कुणाल, वासवदत्ता, विश्वान। बच्चों इनका आधा तो बच्चों के लिए ही है, तो ऐसे याद कर लोगे आप लोग ना, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, वासंती, बाल साहित्य, दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, आख्यान, काव्य कुणाल, वासवदत्ता, विश्वान। बच्चों आप लोग वीडियो देखने के साथ शेयर किया करिए, ताकि आप जैसे क्लास 9th, बच्चों देखो 10th 12th के लिए बहुत लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ना 9th 11th इन बच्चों का बहुत ज्यादा नहीं आपको कहीं मिलेगा कुछ अच्छे से ढंग से समझा के। ठीक है, तो इसलिए आप लोग शेयर किया करिए ताकि दूसरों का भी भला हो। बार बार आप लोग से करे हूँ, आप लोग अच्छे भी हो और शेयर भी किया करिए। ठीक है, तो काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष लिखना। द्विवेदी जी गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। द्विवेदी जी गांधीवादी विचारधारा के, ये जो आपके सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, जो आप में अध्याय है उन्हें प्रणाम, ये गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। उनकी कविताओं का मुख्य विषय राष्ट्रीय जागरण एवं उद्बोधन है। इनकी रचनाओं का मुख्य रूप से दो भागों में, इनकी रचनाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय साहित्य, द्विवेदी जी की राष्ट्रीय कविताओं में खादी प्रचार, ग्राम सुधार, देशभक्ति, सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश मुखरित हुआ है। ये गांधी जी को इन सबका सृजनकर्ता मानकर उन्हें युगावतार के रूप में देखते हैं। गांधी जी के विषय में ये कहते हैं कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े को टिपग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दूग उसी ओर। और बाल साहित्य, जो बाल साहित्य दूसरे भाग में द्विवेदी जी का बाल साहित्य आता है, इसमें इन्होंने देश के होनहार उनके लिए प्रेरणाप्रद स्वस्थ साहित्य का सृजन किया है। इनकी बालोपयोगी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय, सरस और मधुर है। बालकों को ये प्रकृति का संदेश सुनाते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसके अतिरिक्त बच्चों ये कविता बहुत ही अच्छी है, कभी आप लोग को पूरा ऐसे ही लिखा हुआ आपको सुनाऊंगी, बहुत ही अच्छे, आप लोग भी ढूंढ के पढ़ा करिए कि मन में गहराई लाओ। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अपने आख्यान काव्यों में भारतीय संस्कृति के वर्णन के साथ मानव हृदय के अंतर्द्वंद का भी सफल चित्रण किया है। अब इनका कला पक्ष देख लेते हैं हम लोग। कला पक्ष, भाषा, द्विवेदी जी की भाषा सरस, बोधगम्य, सीधी साधी और स्वाभाविक खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी उत्कृष्ट और गंभीर रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है तथा बालोपयोगी साहित्य में सरल, व्यवहारिक, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। इसमें आवश्यकता अनुसार उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शैली, द्विवेदी जी के काव्यों में विविध शैलियों का दर्शन होता है। इनमें वृत्तात्मक, ओजपूर्ण, गीतात्मक एवं मनोरंजनात्मक शैली मुख्य है। इनकी शैली में सर्वत्र पूर्ण प्रवाह और रोचकता है। रस, द्विवेदी जी की रचनाओं में विशेषतः वीर रस तथा हास्य रस की अनुभूति होती है। कहीं कहीं श्रृंगारात्मक भावनाएं भी हैं। छंद, द्विवेदी जी ने युगानुरूप गीतात्मक एवं गेय छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार, द्विवेदी जी की कविता में व्यर्थ का अलंकार प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अत्यंत प्रचलित अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान लिख लीजिए, ये जरूर आता है, आप लोग पूछते रहते हो बार बार कि क्या लिखेंगे मैम इसमें, तो लिख लीजिए बच्चों, आप लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक, आधुनिक काल में राष्ट्रीयता से पूर्ण गांधीवादी कवियों और बाल साहित्यकारों में द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है। ऐसे लिखेंगे आप लोग साहित्य में स्थान कि आधुनिक काल में राष्ट्रीयता से पूर्ण गांधीवादी कवियों और बाल साहित्यकारों में द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है। अब चलिए हम लोग कविता देख लेते हैं। कविता क्या है? पहली पंक्ति स्टेंजा, भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म,
ज्ञात नहीं है, जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। जानते हो बच्चों, इस पद्यांश में आप लोग को बता चुकी हूँ कि कभी ऐसे अज्ञात नाम जो अपने प्रचार प्रसार से नहीं मतलब रखते, उन महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है जो दीन दुखियों की सहायता करते हैं और वही सच्चे मानवता के उपासक है। बच्चों, धर्म हमारा, मजहब जो कहा जाता है ना, हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन सबसे बड़ा मानवता धर्म होता है और इसमें हम सबकी मदद करें, उनकी जो जरूरतमंद हो। एक स्वार्थ में करते हैं हम किसी की कि हम उसकी करेंगे, हम आपकी करेंगे तो आप हमारी करेंगे। लेकिन मानवता मतलब हम आपकी ऐसी सहायता करें, उसके बदले में हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो होता है कि आपके अंदर दया भाव आ गया दीन दुखियों के लिए, तो उनके सहयोगी बने। ठीक? तो ऐसे मानवता के उपासक रहे, उन लोगों को उन लोगों को प्रणाम किए हैं कौन? सोहनलाल द्विवेदी जी। तो आप लोग देख लिए, भेद गया है दीन अश्रु से जिनका, मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वे महापुरुष वे महापुरुष जिनका हृदय निर्धनों के दुख से बिध गया है। जैसे क्या है बच्चों, किसी को निर्धन को देखो तो अगर आपके अंदर भाव भाव समझते हो कि आपके अंदर से, मेरे कहने से नहीं कुछ होगा कि देखो ये गरीब है इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं, आपको अंदर से कि देखो ये आज इस समय ठंडी है, आज आज आपका 18 जनवरी है ना, आज आज कितनी तारीख है? 18 जनवरी। 18 जनवरी है ना, तो इस समय ठंडी बहुत है। कहीं हम लोग तो बहुत सारे साल स्वेटर, कैप, कोट पहन के हैं, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जिनके पास एक भी कुछ ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग को खाने के लिए ठंडी में कहीं कुछ आग जला के उसके पास रहते, उनको देखकर आपके हृदय में अपने आप स्वतः ही अंदर से ये भाव आए, ठीक है, तो आप उनके लिए दुख आपके अंदर हो, तो जिनको निर्धन दलितों मतलब मोहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी वेश में करते कर्म, मतलब निर्धन दलितों के साथ रहते हुए लज्जा नहीं आती। जैसे निर्धन, देखो अच्छे लोग के साथ किसी नेता या सूट बूट कोट पहने हो उसके साथ फोटो खिंचा के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोई एकदम गरीब है, एकदम दीन दुखी है, उसके साथ ऐसा करके देखो, तो वो अंदर की भाव, उसके अंदर परमात्मा भगवान निवास करते, उसके साथ अगर आप ऐसा करोगे ना, तो वो वहां पर आपको लज्जा अनुभव नहीं होनी चाहिए। अगर लज्जा हो रही है तब आपके अंदर मानवता नहीं है, आपके अंदर अपने से भाव नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर मानवता नहीं है। वे चाहे जिस देश में रहें और चाहे जिस वेश में, मतलब ऐसे लोग रहते हैं जिनको लज्जा नहीं, वो अपनी प्रचार प्रसार के लिए नहीं करते, वो उनकी मदद करते रहते हैं, वो अंदर के अपने भाव से, अपने अंदर की संतुष्टि के लिए, मानवता की संतुष्टि के लिए, उनके अंदर जो भाव आता है ना, उसकी स्थापना करने के लिए कर्म करते रहते हैं, ना कि हमको आपको दिखाने के लिए। तो अपना सच्चा धर्म समझते हैं ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मेरा निरंतर नमन है, नमन है। मतलब कह रहे हैं किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है, उनके नाम तक नहीं, क्योंकि वो प्रचार प्रसार में लगे नहीं है कि मेरा फोटो देखो, मैंने इन गरीबों की मदद की, इन गरीबों की मदद की, इनको कंबल दिया, इनको कोट दिया, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप नहीं जानोगे, तो ज्ञात नहीं है, उनके नाम तक आपको नहीं पता, तो उन लोगों को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ लिखोगे, फटाफट लिखते चलो आप लोग। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया। इसके रचयिता पंडित सोहनलाल द्विवेदी हैं तथा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत रचना जो है जय भारत जय काव्य से उद्धृत। चलिए प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या है? इस पद्यांश में कवि ने ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं। व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए, पंडित सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वे महापुरुष जिनका हृदय निर्धनों के दुख से बिंध गया है, जिनको निर्धन दलितों के साथ रहते हुए भी लज्जा अनुभव नहीं होती, वे चाहे जिस देश में रहें और चाहे जिस वेश में हमेशा कर्मरत रहते हैं तथा मानवता की स्थापना को ही अपना सच्चा धर्म समझते हैं। ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मेरा निरंतर नमन है,
नमन है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली भावात्मक, छंद मात्रिक छंद, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश और शब्द शक्ति अभिधा। आपका अनुप्रास अलंकार है इसमें, ये याद कर लीजिए। अब हमारी अगली पंक्तियां हैं कि कोटि कोटि नंगो भिखमंगो के जो साथ, खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत मात, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम, बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सतपुरुषों को सतत प्रणाम, सतत प्रणाम। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि कोटि कोटि नंगो, मतलब जो करोड़ों उन सतपुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं। इन पंक्तियों में किसको प्रणाम कर रहे हैं? वंदनीय उन सतपुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं जो नंगे भिखमंगे यानी समाज में पीड़ित हैं के साथ, पीड़ितों का साथ देते हैं, उन्नत मस्तक कर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जिनके साथ रहने में उनको लज्जा नहीं आती, ऐसे सतपुरुषों को नमस्कार करते हैं जो शोषितों यानी सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिए जा रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छंद, मतलब बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतंत्रता है, ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले, मतलब नंगो भिखमंगों के साथ हैं या जिनका शोषण किया जा रहा है। ये बच्चों कविता ना आजादी के समय की है, आजादी के समय के आसपास की है। तो उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी भी गरीब हैं, शोषित वर्ग के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। अब अगर किसी भी वर्ग का हो कोई, तो गरीब और दीन दुखी हो सकता है, ठीक है, गरीब यानी पैसे नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं है कि जिनका शोषण कोई ऐसे ही कर ले। शोषित वर्ग आज भी है, एक से एक धनी लोग हैं जो किसी का शोषण कर रहे हैं, बहुत तरीके की चीजें। लेकिन आज उस समय के सोच के, उस समय की जो कविता है उससे आज का समय बहुत ही बदल गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कवि किसको प्रणाम कर रहे हैं। उन सत्पुरुषों को जो करोड़ों जो नंगे भिखमंगे हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। उनको, वो लोग जो ऐसे शोषित पीड़ितों को मतलब प्रेरित करके आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो चलिए संदर्भ तो हर पंक्ति में आपका जो भी आपके आएंगे तो उसमें वही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि दीनहीन लोगों का उद्धार और सहायता करने वाले सत्पुरुषों को श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। और व्याख्या लिख लो कि कवि कहते हैं कि वे सत्पुरुष जो करोड़ों नंगे और भिखमंगे अर्थात समाज द्वारा पीड़ित लोगों का साथ देते हैं तथा उन्नत मस्तक कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ऐसे पीड़ितों के संग रहकर लज्जा न अनुभव करने वाले सत्पुरुषों को मेरा क्या है, नमस्कार है। जो शोषित और सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिए जा रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतंत्रता है, ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले आदरणीय उन सत्पुरुषों को मैं निरंतर क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली है, शैली ओजपूर्ण है, रसवीर है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है और शब्द शक्त अभिधा है। चलिए अब तीसरी पंक्ति क्या है देख लेते हैं। तीसरी पंक्ति है कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है
मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदय हृदय को मेरे कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। इसमें जो उन गीतकारों की प्रशंसा कर रहे हैं जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके गीत साधारण के हृदय में, जैसे वो गीत ज्यादा लोकप्रिय होता है, ज्यादा लोग सुनते हैं, जो जन साधारण सबके हृदय में शांति और उत्साह, बलिदानी भावना प्रदान करता है। बच्चों आ गया ना बलिदानी भावना, तो ये उस समय की ही कविता है। तो कह रहे हैं कि उनके गीत यानी गीतकार को की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी जी। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कि गीतकार की, कि उनके गीतों को पढ़ने से हमको शांति मिलती है, जिनके तान मतलब सुर ताल लय होता है तान ना, उसको सुनने से क्या झिलती भ्रांति, छा जाती है मुखमंडल पर यौवन की क्रांति। मतलब क्या है? जिनके स्वर मुरझाए मुखों पर जवानी की चमक उत्पन्न कर देते हैं, और जिनके गीतों की टेक मतलब जिनकी टेकों पर टिकने, गीत में टेक रहता है बेटा, अस्थाई पंक्ति जिसको बोलते हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो वीर तुम बढ़े चलो बहुत बार आएगा, ठीक ना। तो वो टेक, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता जैसे वरदान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदय हृदय को मेरे कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। इसमें जो उन गीतकारों की प्रशंसा कर रहे हैं जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके गीत साधारण के हृदय में, जैसे वो गीत ज्यादा लोकप्रिय होता है, ज्यादा लोग सुनते हैं, जो जन साधारण सबके हृदय में शांति और उत्साह, बलिदानी भावना प्रदान करता है। बच्चों आ गया ना बलिदानी भावना, तो ये उस समय की ही कविता है। तो कह रहे हैं कि उनके गीत यानी गीतकार को की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी जी। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कि गीतकार की, कि उनके गीतों को पढ़ने से हमको शांति मिलती है, जिनके तान मतलब सुर ताल लय होता है तान ना, उसको सुनने से क्या झिलती भ्रांति, छा जाती है मुखमंडल पर यौवन की क्रांति। मतलब क्या है? जिनके स्वर मुरझाए मुखों पर जवानी की चमक उत्पन्न कर देते हैं, और जिनके गीतों की टेक मतलब जिनकी टेकों पर टिकने, गीत में टेक रहता है बेटा, अस्थाई पंक्ति जिसको बोलते हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो वीर तुम बढ़े चलो बहुत बार आएगा, ठीक ना। तो वो टेक, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, मरण मधुर बन जाता जैसे वरदान, और क्या है? जो मृत्यु का भी एक मधुर वरदान के समान स्वागत करते हैं, मृत्यु को सामने देख जो भयभीत नहीं होते, अपितु क्या करते हैं? मनमोहिनी मुस्कान, मतलब अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। मादक मुस्कान मतलब मनमोहिनी मुस्कुराहट लिए चलते हैं, ठीक, चलने को प्रस्तुत होते हैं या चलते हैं। और क्या है? नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, और ऐसे लोग संसार में ना अन्याय को नहीं देख सकते, और वो हमेशा बलिदान करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम कर देते काम, उन सहृदय हृदय को, मतलब कि जो बलिदान देने के लिए हर समय आगे बढ़ते रहते हैं, अन्याय देख ही नहीं सकते, और अपने प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन सहृदय हृदय को, मतलब ऐसे हृदय वालों के जिनके अंदर दया है, करुणा है, ममता है, उनको मेरा कोटि प्रणाम। चलिए प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रसंग क्या है? कि कवि उन गीतकारों की प्रशंसा कर रहा है जिनके गीत जनसाधारण के हृदय को शांति, उत्साह एवं बलिदानी भावना प्रदान करते हैं। व्याख्या देख लीजिए कि जिन गीतकारों के गीत मन को शांति प्रदान करते हैं, जिनके गीतों की ताने भ्रम को नष्ट कर देती हैं, जिनके स्वर मुरझाए मुखों पर जवानी की चमक उत्पन्न कर देते हैं, जिनके गीतों की टेक अस्थाई पंक्ति मन में क्रांति भावना को अस्थाई बना देती है, अथवा जिनके दृढ़ संकल्पों का आश्रय लेने से क्रांतियां अस्थाई हुआ करती हैं, जो मृत्यु का भी एक मधुर वरदान के समान स्वागत करते हैं, मृत्यु को सामने देख जो भयभीत नहीं होते, अपितु मनमोहिनी
मुस्कुराहट लिए चलने को प्रस्तुत रहते हैं, जो संसार में अन्याय का विस्तार होते नहीं देख सकते, जिनके प्राण सदैव बलिदान होने को उमगते रहते हैं, ऐसे को प्रणाम। तो काव्य सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग। सरल साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक एवं विवरणात्मक, अलंकार है आपका अनुप्रास। चलिए इसके बाद चौथे स्टेंजे के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।